छोटे बच्चों के साथ खेल के तो कोई भी अपने आप को पक्का खिलाड़ी समझने लगता है। अगर दम है तो दो हाथ हो जाए हमारे साथ। अभी नहीं, बाद में आना। अंबर काका, आपको हमारे साथ एक गेम तो खेलना ही पड़ेगा। आपका कमरा जो लगा है दाव पे। कमरा दाव पे लगा है? मतलब ये काका, कैरम का ये गेम अगर हम लोग जीत गए तो आप अपना कमरा हमको बेच दोगे, हमारी मुंह मांगी कीमत पे। क्या? हाँ, और अगर वो गेम आप जीत गए तो आपका कमरा हम आपसे खरीद लेंगे, हमारी मुंह मांगी कीमत पे। अच्छा, मतलब चिट भी आपकी और पट भी आपका। राइट। देखो बेटा, ऐसा है, ये पूरा का पूरा सिक्का ये हमारा ही है। अब इस चौल में कल्लू और कांचा का ही सिक्का चलेगा, समझा? तुम अपना सिक्का अपनी जेब में रखो, मुझे अपना कमरा बेचने का कोई इरादा नहीं है। अरे जरा शांत हो जाइए। देखो काका, ऐसा है, इरादा तो बदला भी जा सकता है। अब तुम यहाँ अकेला रहता है खोली में, तुम वो खोली हमको बेच दो, हम तुमको पैसा देगा, तुम कहीं जाके किराए पे रह लेना। क्या मैं अपना कमरा बेच दूं और खुद जाकर किराए पे रहूं? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल्लू, हाँ कंचा, ये अंबर काका ऐसे नहीं मानेंगे, इनको शरबत पिलाना पड़ेगा। हो काका कभी शरबत पिए? शरबत? वो आ गया, बाहर आ गया वो। चल अंदर चल। अरे कौन है तू? अरे चल। रुको, हम लोग नीचे आ रहे हैं। ठीक है उसको। आपने गाड़ी का नंबर देखा? नहीं ना। उनमें से कोई पहचान वाले थे? नहीं ना। पुलिस को बताया? नाही मी लगेच सांगायला आलो ना। कुणाल काका, ते संगीता ताईंच्या घरी पण कुलूप लागलाय। अरे देवा, संगीता के दरवाजे को भी ताला है। हाँ, कुठे गेले हैं सकाळी सकाळी दोघी जणी? अरे केतन को पूछा क्या? तुमको पता होगा कि संगीता कहाँ गई है? त्यांच्या घरी पण कुलूप है। इसका मतलब है गुलाबवाड़ी चाल की तरह हमारा अंबावाड़ी चाल पे भी संकट आ गया है। काय? अब हमें किसी की मदद लेनी है। किसकी? अभिमन्यु सर, बहुत बड़ा खतरा आ गया इन चाली वालों के ऊपर। नमस्कार भाऊ। क्या हुआ? अभिमन्यु बेटा, रातों रात चाल में से कुछ लोग गायब हुए हैं। रात को? हाँ, और एक छोटा बच्चा भी। आसपास देखा, फोन वोन किया किसी को? सगळीकडे पाहिलं। ये तो बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे गुलाबवाड़ी चौल में हो रहा था 2 महीने पहले। वहां पर भी लोग गायब हो रहे थे रात को, और यहाँ पर भी हो गया। जीआईडी के पास हमें जाना ही पड़ेगा। बरोबर बोललात तुम्ही। कितनी बार कहा है तुमसे कि ये पुरानी बाइक बेच दो और एक नई बाइक खरीद लो, पर नहीं, तुम्हें तो मेरी सुननी नहीं। ठीक है, हाँ बोलो माँ। नहीं, अभी क्लास खत्म हुई है। हाँ, मैं घर पे जल्दी पहुँच जाऊंगी। मुझे पता है क्या शीला मासी आने वाली है, मैं तब तक पहुँच जाऊंगी। हाँ, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। ये क्या, 1000 रुपए की नोट? लगता है यहाँ पैसों की खेती होती होगी। बाइक स्टार्ट हो गई, जल्दी आओ। बाइक को गोली मारो, जल्दी यहाँ पे आओ। क्या हुआ? यहाँ पे पैसों की फसल हो रही है। हाँ आया। अरे रुक, वो देख, इसमें पैसे पड़े। कहाँ पड़े हैं पैसे? ये तो रहे। माय गॉड, इतने सारे पैसे। प्रिया, ऐसे नोट नहीं चाहिए हमें। ये क्या, औरत? प्रिया, क्या हुआ तुम्हें प्रिया? अरे बाप रे, ये तो लाश का चक्कर है। चल निकलते हैं, चल। अरे मेरी मदद तो करो तुम लोग, भाग क्यों रहे हैं तुम लोग? अरे मेरी मदद तो करो। रोहन? हाँ सर, मैंने ही आपको फोन करके बुलाया है सर। सर ये रही उस औरत। लेकिन तुम लोग यहाँ पे कैसे आए? तुम्हें कैसे पता चला यहाँ पे लाश है? सर, दूर से पैसे देखे तो उसे इकट्ठा करते करते मैं आगे आई। अगर मुझे पता होता यहाँ पे लाश है तो मैं कभी लालच नहीं करती।
निखिल, इनका एड्रेस वगैरह नोट कर लो जरा, फोन नंबर वगैरह। थैंक यू। आराम से जाना। थैंक यू सर। तूने यहाँ इन्हें यहाँ घसीट के नहीं लाया है या जबरदस्ती नहीं करके लाया है, ये अपनी मर्जी से यहाँ पे आएंगे। सर ये इतने सारे पैसे? ये पैसे इस बैग में होंगे। जब ये घायल होकर यहाँ पे गिरी तो ये बैग गिरा होगा और पैसे यहाँ वहाँ गिर गए। सुबह ये बैग चेक किया, कोई आईडी वगैरह मिली? नहीं सर। ये घाव तो यहाँ से यहाँ तक घुमावदार है, किसी घुमावदार हथियार से मारा गया है। सर शायद घुमावदार चाकू से। घुमावदार चाकू? कोयता? अब इस केस की अगली कड़ी कोयता है। ये कोयता ही हमें खोने तक पहुंचाएगा। 7 लोग गायब हो गए एक के बाद एक, और ये सब पिछले 2 महीनों से चल रहा है, और फिर भी अंबावाड़ी चाल और गुलाबवाड़ी चाल के लोगों को ध्यान में नहीं आया। सर ध्यान में आया, इसलिए तो मैं आपके। वैसे अभिमन्यु, ये 7 लोग जो गायब हुए हैं, क्या उन्होंने अपने घर बेच दिए हैं? सर कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ गए, और सर अगर बेचा होता तो कोई आता। एक भी आदमी नहीं आया सर। सर कुछ हो गया है, किसी ने इन्हें कुछ कर दिया है सर, मैं बोल रहा हूँ आपको। वैसे अभिमन्यु, ये 7 लोग ये जो गायब हुए हैं, उनके डिटेल्स तो होंगे ना तुम्हारे पास? हाँ सर, फाइल में फोटो भी है। ये चपटे आया आज ही इसे गायब किया है। और ये संगीता और उसका बच्चा, ये भी आज ही गायब हुए। और ये है नलिनी ताई। एक मिनट, ये नलिनी है? हाँ सर, आप जानते हैं ना? हाँ अभिमन्यु, इनकी लाश मिली है हमें पनवेल से, एक खेत में थी लाश। वैसे ये दोनों जो चाले हैं, गुलाबवाड़ी और अंबावाड़ी, दोनों के मालिक कौन है? सर बप्पन सेठ है अंबावाड़ी चौल के मालिक, और दर्शन सेठ है गुलाबवाड़ी चौल के मालिक। और हम दोनों से पूछ चुके हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है किसने मारा होगा नलिनी ताई को। सभी किसान कोयते से ही घास काट रहे हैं सर। जरा बुलाओ इन सबको। अरे सुनो भाई साहब, आइए इधर, आप आइए। क्या बात है साहब, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? जरा अपना कोयता दिखाना। ये तुम्हारा कोयता है? हाँ साहब। तुम दिखाना। कब से काम कर रहे हो? 2 साल से काम कर रहे हैं साहब। नहीं, आज कितने बजे से काम कर रहे हो? सुबह 6:30 बजे से काम कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे से? बीच में कहीं गए नहीं? नहीं साहब। चाय वाय पीने? नहीं साहब। तुम देखो। आप लोग कौन है साहब? हमारे कोयते क्यों देख रहे हैं? भाई हम लोग CID से हैं। CID? ये क्या होता है? मैं समझाता हूँ। जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, वैसे ही CID होती है। समझ में आया? पुलिस? जी। तुम दिखाओ जरा। ये तुम्हारा कोयता इन बाकी लोगों के कोयते से अलग कैसे? ये मेरा कोयता नहीं है साहब। तुम्हारे पास तुम्हारा कोयता क्यों नहीं है? मेरा कोयता कॉन्ट्रैक्टर साहब लेके गए, इसलिए इससे काम चला रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टर साहब? कब ले गए? कल रात को बोला था सुबह का लौटा दूंगा, लेकिन आज वो काम पर आ ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर का? चंद्रू कॉन्ट्रैक्टर। तुम सो लो, तभी वाले? जी साहब। चलो सचिन, ये नलिनी का कमरा नंबर क्या है? 63 सर। ये बिन बुलाई बारात कौन है? 63? हाँ हो सही है। ओ मंडळी, किबर कोणाच्या घरी? CID। CID? जी हाँ, ये कमरा नंबर 63 का है। सचिन जाओ। देखिए, आप लोगों को जो भी पूछना है मुझसे पूछिए। हम लोग अभी नलिनी जी का कमरा चेक करने आए। सर वो हमारे नलिनी का कुछ पता चला? देखिए, एक बुरी खबर है, नलिनी की मौत हुई है। लेकिन ये सब कैसे हो गया? वही पता लगाने को हम लोग आए हैं। लेकिन एक बात है कि नलिनी की लाश हमें पनवेल के खेत में मिली। पनवेल में? वहाँ पर तो उनका कोई नहीं रहता। वो वहाँ पर क्या कर रही थी? हाँ सर। नलिनी का पनवेल में कोई भी नहीं? नलिनी ताई तो बहुत अच्छी थी, वो हमेशा सबको चौल में मदद करने के लिए सबसे आगे रहती थी। अच्छा एक बात बताइए, नलिनी को आखिरी बार कब देखा था किसी ने? मैंने कब? रात को मैं उसके पास साखर उधार मांगने गई थी, लेकिन सुबह देखा तो उसके दरवाजे को खुल गया सर। ठीक,
इनकी पेमेंट कर दो। यस सर। किसी ने कुछ भी नहीं सुना? नलिनी के कमरे में से कोई आवाजें या नलिनी को देखा ही नहीं किसी ने? हाँ? सर अगर ऐसी कोई बात होती तो हम लोग चाल वाला इकट्ठा मिलकर उसकी नलिनी की मदद करते सर। मुझे तो संगीता और केतन काका की फिक्र हो रही है। उन लोग दोनों भी अकेले ही रहते थे और अब गायब हो गए उन लोग भी। तो क्या संगीता और केतन काका वो भी अकेले ही रहते थे? हाँ, संगीता उसके बेटे राहुल के साथ यहाँ पे अकेली रहती थी। उसका बेटा 6 साल का था। बेटे के साथ रहती थी। ये अभिमन्यु भी तो बता रहा था ना कि गुलाबड़ी चाल में भी कोई ऐसा ही हादसा हुआ लोगों की गायब होने का। यस सर। क्या नलिनी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा वगड़ा? नहीं साहब, हम सारे चाल वाले हैं ना, हंसी खुशी एक परिवार की तरह रहते हैं। सर इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये तीनों अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। अच्छा, आज सुबह आपकी चाल में से ही कोई अगवा हो गया है ना? किसी की किडनैपिंग हुई है? हाँ सर, मेरा सबसे प्यारा दोस्त चपटिया और मैं टीवी सीरियल में आर्ट डिपार्टमेंट में काम करते सर, कारपेंटर का। चपटिया? सर एक बात और, त्या चपट्याला सकाळी मी पाहिलं होतं, शायद किसी जरूरी काम से जा रहा था वो। तो क्या चपटिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह नहीं थी? हाँ, कोई झगड़ा वगैरह नहीं था? ये तो मालूम नहीं, क्योंकि वो दिल की बात कभी किसी को नहीं बताता सर। तो यहाँ है लाइट। इस कमरे को अच्छी तरह से छान मारो। जी सर। घर की हालत देख के लगता नहीं कि नलिनी जी के पास ज्यादा पैसे थे। एक बात और, नलिनी की लाश के पास से हमें 8,30,000 रुपए मिले। 8,30,000। 8 लाख रुपए? जी हाँ, 8,30,000। पर वो पैसे उसके हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो बेचारी खुद सबसे उधारी मांग के ही अपनी जिंदगी बसर कर रही थी। टूटे हुए आलू देख के लगता है कि काफी समय से इसे चले पड़ेंगे। रेडी? खून है। खून? किसका? या तो नलिनी जी का या फिर उनके खूनी का। सर, हाँ, नलिनी जी के यहाँ से ये चाकू मिला है सर। सचिन, इस पर तो खून लगा हुआ है। क्या कमरे के अंदर भी खून के धब्बे हैं? नहीं सर, कमरे के अंदर से तो खून के धब्बे नहीं मिले, सिर्फ ये चाकू गिरा। हाँ, पर नलिनी की बॉडी पर से तो कोई चाकू के घाव के निशान नहीं मिले। तो फिर ये खून कैसा? नलिनी ने अपने आप को बचाने के लिए किसी पर वार तो नहीं किया? सर, इन सब की तलाशी लें क्या? सर, हो सकता है किसी के शरीर पे चाकू के घाव का निशान हो। आप लोग हम पर शक करना चाहते हैं? और तारीख कौन मारे नलिनी ला? सुलभताई ठीक ही तो कह रहे हैं सीआईडी वाले। सर, हम सब चाल कर आपके साथ में है। सर, हमें नहीं पता। संगीता को ढूंढ निकालिए, कहीं वो भी नलिनी की तरह। आपने बताया कि संगीता का कोई बेटा भी है ना? हाँ सर, राहुल। राहुल? ये राहुल कौन से स्कूल में पढ़ता है, क्या बता सकती हैं आप? बॉस, इस चाकू पर नलिनी का खून नहीं है। तो फिर किसका? इस चाकू पर किसी 25-30 साल के लड़के का खून है। तो मगर इस चाकू पे जो उंगलियों के निशान है वो नलिनी के ही है। फिर हमारा शक सही। मगर सर, चौल में जितने भी लोग थे उन सबको चेक किया हमने, किसी के भी हाथ पे या शरीर पे चाकू की चोट का कोई निशान नहीं था। यानी सर ये काम किसी चौल के बाहर वाले का है? नहीं श्रेया, मुझे नहीं लगता ये काम किसी बाहर वाले का है। ये काम जरूर किसी अंदर वाले का ही है, आंबावाड़ी चाल में रहने वाले का ही है, जो अब तक हमारी आंखों से छुपा हुआ है। बस मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट। खरबूजा? हाँ, खरबूजा। ये खरबूजा उस ताले की चाबी है
जो आपको मुजरिम के ताले को खोलने में मदद करेगी। सर वो कैसे? एक्सक्यूज मी, मैं नलिनी हूं और ये वो चाकू है जिससे नलिनी ने उस हमलावर पे हमला किया, और ये है वो हमलावर, वो मुजरिम। जिस तरीके से इस चाकू पर इस खरबूजे के कुछ अंश आ गए, ठीक उसी तरह से इस चाकू पर उस हमलावर की चमड़ी के कुछ अंश आ गए। बॉस, उस चमड़ी पे मुझे एक खास किस्म का केमिकल मिला है, डर्मेटोफ्यूसिनामाइड। सर इस केमिकल का इस्तेमाल अक्सर आर्ट्स एंड क्राफ्ट और कारपेंट्री में किया जाता है। अच्छा, अब समझ में आया कि अंबावाड़ी चाल में रहने वाले लोगों में किसी के शरीर पर भी इस चाकू के घाव का निशान क्यों नहीं? क्यों सर? सचिन, चपटिया चपटिया चपटिया, हाँ चपटिया, याद है? अंबावाड़ी चाल में रहने वाले फाल्गुनिया में क्या बताया कि वो और उसका दोस्त चपटिया, ये दोनों भी मेरा सबसे प्यारा दोस्त चपटिया। चपटिया और मैं टीवी सीरियल में आर्ट डिपार्टमेंट में काम करते सर, कारपेंटर का। और चपटिया अगवा हो चुका है। सर ये गुत्थी तो और भी उलझ गई, मुजरिम खुद ही अगवा हो गया है। अब पता लगाना ये है सचिन कि क्या चपटिया अगवा हुआ है या इस चपटिया ने अपने आप को अगवा करवा लिया है। प्रिंसिपल मैडम, आप बता क्यों नहीं रही हैं कि सीआईडी हम उससे मिलने क्यों आ रही है? प्रभात, मुझे भी नहीं मालूम। ऑफिसर अभिजीत ने कहा है कि वो यहाँ आने के बाद ही बताएंगे। मैडम, मैंने सुना है सीआईडी का चक्कर बहुत ही खराब होता है। अगर कोई आदमी उसमें फंस गया तो फिर हो गया चक्कर। ठीक सुना है आप लोगों ने, और सीआईडी के जाल में वही फंसता है जिसने कोई गुनाह किया हो। हेलो सर, मैं अंजलि इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और ये है जान पहचान तो होती रहेगी, फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। आपके स्कूल में एक राहुल कुमार नाम का लड़का पढ़ता है, शायद पहली क्लास में। राहुल कुमार? जी हाँ, वो अंबावाड़ी में रहता है अपनी माँ संगीता के साथ। हेमंत, रिकॉर्ड चेक करो जल्दी। जी। मैडम मुझे प्यास लग रही है, मैं जरा पानी पी के आता हूँ। आप लोगों को चाय ठंडा वगैरह? नहीं, थैंक यू वेरी मच। सर यहाँ 2 राहुल कुमार है, एक 9th क्लास में और एक पहली क्लास में। ये पहली क्लास वाला दिखाइए सर। जी, ये देखिए सर। अरे हाँ सर, यही तो है वो राहुल कुमार। माँ का नाम संगीता और पता है अंबावाड़ी। ये रेड मार्क क्यों लगा हुआ है, लाल निशान? सर ये लाल निशान उन्हीं बच्चों के नाम पे लगाए जाते हैं जो स्कूल बीच में छोड़कर चले जाते हैं। बीच में स्कूल छोड़ गया? लेकिन ये राहुल, इसने स्कूल बीच में क्यों छोड़ा? सर वो प्रभात सर को जरूर मालूम होगा। राहुल की मम्मी संगीता उनकी मुंह बोली बहन है। ये प्रभात सर कौन है? वही जो पानी पीने बाहर गए हैं। ठीक है, पानी पीने जो गया? पानी पीने में कुछ ज्यादा देर तो नहीं लगा दी? चलो देखते हैं। क्या बात है प्रभात जी, स्कूल का सारा पानी खत्म हो गया क्या, जो पानी पीने बाहर जा रहे हैं? आइए हमारे साथ, बातें करनी है आपसे। रुक जा! रुक जा! रुक जा! रुक जा! हो गई ओलंपिक की तैयारी हैं? सर मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े? कुछ नहीं किया तो फिर राहुल और संगीता का नाम सुनकर भागा क्यों? और संगीता तो तुम्हारी मुंह बोली बहन है ना? हाँ सर, वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता था कि वो किसी तरह की मुसीबत में फंसे। सीआईडी लोगों को मुसीबत में फंसाती नहीं है, बल्कि मुसीबत से बाहर निकालती है। बता, संगीता और राहुल कहाँ हैं? नहीं बताऊंगा, वैसे भी बेचारी वो बहुत तकलीफ देख चुकी है। हाँ, देखो, चल। नहीं बताऊंगा, नहीं सर, नहीं सर, नहीं बताऊंगा। संभालो। ऊपर आओ, खींचो, खींचो। माफ कीजिए सर, मैंने आप लोगों को धक्का मारा और आप लोगों ने मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। अगर वाकई में शुक्रिया कहना है तो हम जो सवाल पूछ रहे हैं उसके सही सही जवाब दो।
सच जानना है मुझे, पूरा सच। क्या है सबके पीछे? एक अकेली औरत के लिए अपने बच्चे को बड़ा करना आसान नहीं होता। राहुल की परवरिश करने के लिए संगीता को पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने अपनी चाल वाली खुली बेचने की सोची। मैंने संगीता को सुरेश नाम के एजेंट से मिलवाया, जो घरों का सौदा करवाता है। संगीता के घर की कीमत 50 लाख रुपए में डील हुई। संगीता बहुत खुश थी, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ संगीता, तुम अचानक आ गए स्कूल में? 50 लाख में बेची थी मैंने अपनी जॉब, और मुझे क्या मिला 5 लाख। ये सब तुम लोगों की मिली भगत है, मुझे अपने घर से निकालने की। तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं अभी सुरेश की खबर लेता हूँ। कोई फायदा नहीं है भैया, उसका फोन नहीं लग रहा और उसके घर पे भी ताला लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं 24 घंटे के अंदर अपना घर खाली नहीं करूंगी तो वो। संगीता, तुम इस मुसीबत में मेरी वजह से फंसी, मैं ही तुझे इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। मैंने उन दोनों को जीव का महिला आश्रम भिजवा दिया। परेल, तेज, अगर तुम्हें पार्टी में नहीं जाना तो पहले ही बता देते ना, मैं इतनी मेहनत करके तैयार तो नहीं होती। अरे चलेंगे पार्टी में, आधा घंटा दो मुझे। कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? हाँ सीआईडी। और ये है चंद्रू। क्यों चंद्रू, तुम ही हो ना? रुक जा। रेडी, मामला गड़बड़ है। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। एम्बुलेंस। कोई फायदा नहीं फ्रेडी, ही इज डेड। किसी ने जहर दे दिया। कोई ऐसा जहर है जिसने अचानक अपना सर दिखा दिया। अभी अभी कुछ खाया पिया होगा इसने। चाय। चंद्रू मारा गया? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो अच्छा भला था। जहर का यही तो कमाल है मिस्टर तेज। अच्छा भला तंदुरुस्त आदमी मिनटों में ऊपर पहुंच जाता है। सर टॉक्सिन किट तैयार है। ठीक है, पूरे घर की अच्छी तरीके से तलाशी लो। देखो जहर के अंश कहीं मिलते हैं क्या, खासतौर पे किचन में। सर चलिए। तो हीरा जी, कितने सालों से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे? साहब 5। सर किचन में तो जहर का नामो निशान भी नहीं है। देखिए, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हम लोग सच बोल रहे हैं। वैसे चंद्रू आपसे मिलने क्यों आया था? जी वो, मैं उससे घास की बोरियां खरीदना चाहता था, और मेरे चाचा दर्शन सेठ, उन्होंने कहा था कि वो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है। सर बब्बन सेठ है अंबावाड़ी चौल के मालिक, और दर्शन सेठ है गुलाबवाड़ी चौल के मालिक। दर्शन सेठ? दर्शन सेठ भाई जो गुलाबवाड़ी चाल के मालिक है? हाँ, आप जानते हो उन्हें? जी हाँ, जिस औरत का चंद्रू ने खून किया है वो अंबावाड़ी चौल में रहती थी। चलो जरा इनसे मिलते हैं, जीविका महिला आश्रम में। ये संगीता अपने कमरे में ही है चैतन्य जी? मेघा, संगीता जाग रही है? जी हाँ, वो तो राहुल को कमरे में सुला रही है। आइए सर। संगीता संगीता संगीता। एम्बुलेंस, जल्दी से जीविका महिला आश्रम पहुंचो, जल्दी। जब बच्चे को बाहर ले। कुछ नहीं हुआ है बेटे। मेघा, तुम राहुल को अपने कमरे में लेकर जाओ। मम्मी उठो। उसकी भी मौत जहर से हुई है और चंद्रू की भी। इसके हाथ में ये दवाई, कहीं दवाई में जहर तो नहीं? जहर दवाई समझ के खा ली? संगीता की दवाइयां तो मेघा देती है। मेघा? राहुल उसके हाथ में, पकड़ो उसे। राहुल, राहुल, रुक जाइए। राहुल को लेकर जाओ। आजा बेटा। क्या हुआ? कैसी है संगीता? बहुत सारे खूनी देखे मैंने, पर ऐसा खूनी पहली बार देख रहा हूँ जो खून करने के बाद भी पूछ रही है कि मौत हुई कि नहीं। मैंने किसी को खून नहीं किया। खूनी की आंखें देखकर ही सीआईडी वाले पहचान जाते हैं कि खूनी सच बोल रहा है या झूठ। मैं मजबूर थी, ये गुनाह मुझसे जबरदस्ती करवाया गया। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने संगीता को जहर नहीं दिया तो वो मुझे मार डालेगा। किसने कहा था?
नाम नहीं जानती मैं उसका। 5 फीट 8 इंच लंबा, सांवला रंग, घुंघराले बाल, थोड़े लंबे, आंखें छोटी और मूछें थोड़ी लंबी है उसकी। ये था वो? यही जिसने मेरे हाथों इतना बड़ा पाप करवाया। कब मिला था तुमको ये? कल सुबह जब मैं ऑफिस जा रही थी। कल सुबह? मतलब ये चपतिया गायब नहीं है, खुला घूम रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हो? ये कहा था ना कि अपनी जुबान पे ताला लगा के रख। जितना ज्यादा बोलेगा उतना तेरी जान पे खतरा मंडराता रहेगा। तुम लोगों ने जो बोला मैंने किया। नलिनी ताई को मरवाया, संगीता को भी मरवा दिया। अगर और किसी को मरवाना है तो बोलो, मगर मेरे साथ ऐसा सलूक मत करो। उन दोनों को मारकर तूने हम पे कोई एहसान नहीं किया। तुझे तेरे काम की अच्छी खासी कीमत मिली है और अब वक्त आ गया हिसाब का, आखिरी किस्त का। आखिरी किस्त? हाँ, आखिरी किस्त। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया तुम उसी को मरवाने की सोच रहे हो? नहीं, 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 नहीं। नमस्ते एसपी साहब। नमस्ते। क्या नलिनी का खूनी पकड़ा गया? अब तक तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। संगीता और नलिनी दोनों के खूनी हमारे हाथों से बच नहीं सकते। संगीता भी चल बसी? जी हाँ, उनका भी खून हो रहा है। ते केतन काका, तेतर ठीक है इतना? हाँ बेटा, केतन काका ठीक तो होने चाहिए, मगर उनके बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। वैसे केतन काका रहते क्या, कुछ बता सकते हो? कुछ न कुछ तो गड़बड़ है इनके गायब होने में। इस रात का तो पता लगाना ही पड़ेगा। साहब, ताला खुल गया। दोनों पंखे चालू हैं? सर, हो सकता है जल्दबाजी में बंद करने का मौका नहीं मिला हो। नहीं पंकज, मुझे नहीं लगता। ये देखो, चाय का कप पूरा भरा है, चाय पीने को टाइम ही नहीं मिला। लगता है चाय पीने से पहले ऐसे अचानक कुछ हो गया जिसकी वजह से केतन काका गायब हो गए। ये क्या है? मार्च 2014, इसी दिन तो केतन काका गायब हो गए थे। मतलब सर, जिस दिन वो गायब हुए उस दिन उनके लिए किसी ने चिट्ठी भेजी थी। हाँ, ये देखो, लिफाफे के अंदर कुछ लिखा हुआ है। सर, एक एनवेलप इधर भी पड़ा हुआ है सर, बंद है सर। अच्छा, कुछ लिखा है उस पर? नहीं सर, नाम पता कुछ भी नहीं। तो देखो जरा खोल के क्या है। कमल के लाओ। तकलीफ हो रही है? हाँ? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा जल्दी। इस बिल्डिंग में जितने भी टेबल फैन है, टावर फैन है, सब लेकर आओ, उस कमरे में लगाओ और ऑक्सी स्प्रे लेकर आओ। हाँ, जल्दी ऑक्सी स्प्रे लेकर आओ। ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? हाँ सर, पहले से बहुत बेहतर है सर। ये देखो, 15,000, और वो भी उल्टा लिखा हुआ है। किसी खास किस्म के पेंसिल से लिखा है ये। देखना पड़ेगा आसपास कोई स्टेशनरी की दुकान है क्या, पता लगाते हैं इस पेंसिल के बारे में। सीआईडी पर मैं तो अपना इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स सब बराबर भर। ये लिफाफा है, इसके ऊपर ये देखिए,
एक पेंसिल का मार्क उठा है। क्या बता सकते हैं किस पेंसिल का मार्क हो सकता है? ये सर कोई आम पेंसिल का निशान नहीं है। लिखने वाले ने जरूर 6B या 8B पेंसिल का इस्तेमाल किया है। इस तरह की पेंसिल आपके पास है? जी हाँ, है ना सर, अभी देता हूँ। ये लीजिए। देखिए, यहाँ पर एक अंबावाड़ी चाल है, क्या वहाँ कोई ऐसी पेंसिल इस्तेमाल करता है? अंबावाड़ी? हाँ सर, 2 लोग हैं, क्योंकि वो फोन पर ही ये पेंसिलें घर पे मंगवाते हैं। कौन है वो लोग? सर नाम तो नहीं मालूम, पर कॉपी में उनका खोली नंबर लिख के रखा है। हाँ सर, खोली नंबर 306। मैं बताता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बताओ। सर, वो चपटे के कहने पे मैंने ये लिफाफा दिया था केतन काका को। हाँ, चपटिया ना चपटिया मेरे को हर महीने 10,000 रुपए देता था। त्याच्या बदल्यात मैं हर घर में पाकिट पहुंचाता था सर। हाँ, और फिर और ना सर, लिफाफे 2 होते थे सर। एक में पैसे होते थे सर, और दूसरे लिफाफे में? और दूसरे में दुबे का बॉम्ब रहता था। चपटा हमेशा एक बात बोलता था सर, उसको पूरा चाल खरीदने का है सर। अरे कुठे पळतोय? गाडी सुटते का तुझी? अरे हाँ दादा, कोई ऐसा ही समझ लो। क्या बात है बेटा, कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ काका, वो मैं अपने गांव जा रहा हूँ। सब ठीक तो है? पैसे रुपयों की जरूरत हो तो बोल देना। अरे नहीं काका, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और वैसे भी वे दोनों चाचा है ना मेरी मदद करने के लिए। तुम्हारे चाचा भी हैं? हाँ बहनी, एक नहीं 2 चाचा मेरे, कल्लू चाचा और कंचा चाचा। कल्लू कंचा, ये कैसे नाम है? काका छोड़ो ना, और वैसे भी जब तक मैं गांव से नहीं आता, मेरे दोनों चाचा यहीं पर रहने वाले हैं। किट्टू, तू फिर गलत कर रहा है यार। सॉरी यार, 2 दिन से नलिनी ताई, संगीता ताई और केतन काका के खोली की ओर देखता हूँ, डांस में मन ही नहीं लगता। आता नलिनी ताई जी खोली निकामी रहनार नहीं, ये खोली माझी आए, यहाँ हम रहने के लिए आए। और हम कैसा माने कि नलिनी ने अपनी खोली तुम दोनों को बेची है? मौशी, तुम्हें बहुत परेशान कर रही हो। आगा, पेपर दाखो। हाँ दाखो बबू, पेपर। नकली है, नकली है। नकली हो सकते हैं, पेपर दिखाओ, चलो। से आ जाते हैं, मारने मन आ जाते हैं। मार अरे मुझे नहीं, उनको दिखाओ, उनको मार देगी मुझे। तू तो चाहती है मार दे मुझे। नकली हंसना है, दूसरा क्या है? नकली 25 लाख दिए। अबे पुत्र बरोबर है। तसल्ली हो गई? देख लिया? अब मैं जाऊं ऊपर? मेरा पेपर दो। अच्छा, पहले नलिनी को मारा, फिर संगीता को मारा, और अब खुद मारा गया। सर, इसे भी उसी ने मारा होगा जिसने इसे सुपारी दी थी। एक बार अपना काम खत्म हो गया, बस ये चपटिया उसके लिए खतरा बन गया होगा। गोली सीधे माथे में गई है। गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया है ना तुमने? हाँ सर। सर, खूनी बहुत ही चालाक है। एक एक कदम उसने फूंक फूंक के रखे हैं सर। ना ही गाड़ी का नंबर प्लेट है और ना ही चेचिस नंबर। यहाँ तक कि सर उंगलियों के निशान भी नहीं है। अच्छा, चल कोई बात नहीं, सारे डिटेल मिल जाएंगे। एक काम करो, शंतनु को फोन करो, हमारा जो कार। अब ठीक हो? हाँ साहब, ठीक है। अब याद करके बता, क्या हुआ था यहाँ पर? साहब, उस भागती हुई गाड़ी से खुद को बचाने के चक्कर में मैं गिर पड़ा। सर, मैंने गाड़ी का माइलेज मीटर और डैशबोर्ड, बाकी के फीचर चेक कर लिए।
ये गाड़ी 2009 की है, सेलोन एलेक्स सीरीज। पंकज सर, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। सर, 2009 में 5 लोगों ने ये गाड़ी ली थी। 2009 में 5 लोगों ने गाड़ी ली थी? अच्छा। और उन 5 लोगों में से एक आदमी का नाम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? तेज। तेज साहब घर पर हैं? तेज साहब तो घर पर नहीं है। कौन है सीमा? कहाँ गए? कल अचानक ही वो पता नहीं कहाँ चले गए। उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा और ना ही उनका फोन लग रहा है। तेज जो घर से बाहर गया है, कैसे गया है? मेरा मतलब है अपनी गाड़ी लेकर गया? हाँ सर। और कौन सी गाड़ी लेके गया? सेलोन एलेक्स। सेलोन एलेक्स 2009 में खरीदी थी, है ना? हाँ सर, पर आपको कैसे पता? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सर, ये ठीक कह रही है, तेज घर पे नहीं है। बताइए ना सर, तेज ठीक है ना? तेज ठीक है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि एक आदमी ने अपनी जान गंवाई है, शायद तेज की। छोटे बच्चों के साथ खेल के तो कोई भी अपने आप को पक्का खिलाड़ी समझने लगता है। अगर दम है तो दो हाथ हो जाए हमारे साथ। अभी नहीं, बाद में आना। अंबर काका, आपको हमारे साथ एक गेम तो खेलना ही पड़ेगा। आपका कमरा जो लगा है दाव पे। कमरा दाव पे लगा है? मतलब ये काका, कैरम का ये गेम अगर हम लोग जीत गए तो आप अपना कमरा हमको बेच दोगे, हमारी मुंह मांगी कीमत पे। क्या? हाँ, और अगर वो गेम आप जीत गए तो आपका कमरा हम आपसे खरीद लेंगे, हमारी मुंह मांगी कीमत पे। अच्छा, मतलब चिट भी आपकी और पट भी आपका। राइट। देखो बेटा, ऐसा है, ये पूरा का पूरा सिक्का ये हमारा ही है। अब इस चौल में कल्लू और कांचा का ही सिक्का चलेगा, समझा? तुम अपना सिक्का अपनी जेब में रखो, मुझे अपना कमरा बेचने का कोई इरादा नहीं है। अरे जरा शांत हो जाइए। देखो काका, ऐसा है, इरादा तो बदला भी जा सकता है। अब तुम यहाँ अकेला रहता है खोली में, तुम वो खोली हमको बेच दो, हम तुमको पैसा देगा, तुम कहीं जाके किराए पे रह लेना। क्या मैं अपना कमरा बेच दूं और खुद जाकर किराए पे रहूं? कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल्लू। हाँ कंचा। ये अंबर काका ऐसे नहीं मानेंगे, इनको शरबत पिलाना पड़ेगा। हो काका कभी शरबत पिए? शरबत? वो तेरी काय ढाले। क्या चला काका? मेरा चेहरा देखकर तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ है? हाँ? अलविदा दोस्तों, अब मैं यहाँ से बहुत जल्द चला जाऊंगा और अपना कमरा भी उन दोनों को दे दूंगा। काका, 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 काका ना मारता का है, वक्त तो करा था। जीत के मोबाइल की लोकेशन यही की बता रही है सर। हाँ, लगता है तो यही वेयर हाउस है, इसी में छुप के बैठा होगा वो। किससे मिलना है सर आपको? तेज अंदर। तेज? ये तेज कौन है? ये आदमी नहीं तो कोई बात नहीं, दरवाजा खोलो, हमें अंदर चेक करना है। देखिए साहब, आप अंदर जा नहीं सकते अभी भी कुछ कहना है? सब लोग फैल जाओ, देखिए पुनः छान मारो। हाँ, जल्दी। सर जल्दी आइए। सर! माय गॉड, तो तेज है। जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लो। क्या हुआ? सर सीआईडी वाले हैं। अब मैं बबन
वेयर हाउस का मालिक। बबन वेयर हाउस का मालिक भी और अंबावाड़ी चाल का मालिक भी है ना। अब जी क्या हुआ? बबन राव, हुआ ये है कि तुम्हारे इस वेयर हाउस में तेज जख्मी हालत में मिला है और तुम्हारी अंबावाड़ी चाल में से लोग गायब हो रहे हैं। तुम्हारे हो तुम्ही पूजा ताई? हो बेटा, तुझं नाव काय? माझं नाव शुभम. तुम्हाला एका बाईने खाली बोलवलंय, तिला काहीतरी मदत हवी. आपने मुझे बुलाया? जी हाँ. तो वो चॉकलेट आपने दिया था? मछली को जाल में फंसाने के लिए दाने तो डालने ही पड़ते हैं ना. हाँ? ये मुझे छोड़ो. आवाज नहीं. छोड़ो छोड़ो. आवाज नहीं. छोड़ो मुझे. छोड़ो. छोड़ो. रात में कहाँ जा रही है तू? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे बाहर निकलने की? मैं बाहर नहीं जा रही हूँ. ये लोग मुझे अगवा कर रहे हैं. कुछ कीजिए. छोड़ो. पुलिस को फोन कर. सुनिए, बचाइए. अरे रुक जाओ, मेरी गलती. बचाओ. बचाओ. ये काम कर. इसकी आंखें पट्टी खोल दे वरना कोहरा मचा देगी ये. एक मिनट आराम से मेरी बात सुनो. मैं तुम्हारी पट्टी खोल रहा हूँ. ओके? बंदूक? ये बंदूक है? तेरे को क्या लगता है? बंदूक है. तुम और तुम्हारा पति. किसने भेजा है तुम दोनों को इस मकान पर कब्जा करने के लिए? किसी ने नहीं भेजा. किसी ने नहीं भेजा. सारे पेपर चेक कर लिए मैंने. ये कमरा ना इसी के नाम पे है. इस लड़की को और इसका पति दोनों को मार दो. उसके बाद मैं कमरे के नकली कागज बनाऊंगा. ये कमरा तुम दोनों के नाम कर दूंगा. अरे मुझे धोखा देगी. मला माहित है तू मुझे धोखा देगी. सारी जिंदगी मैंने तुझे खिलाया पिलाया. मुझे बचा लो. मैं आपको बहुत दुआएं दूंगी. वो घर भी आपके नाम कर दूंगी. चल बताओ, तुम लोग किसके लिए काम करते हो? कौन हो तुम? भाई थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली होती ना तो ऐसे सवाल नहीं करता. सीआईडी आ गई. सीआईडी. सही से बता दे किसके लिए काम करता है. समझा? क्या बे, बड़े घाय में लग रहा तू. वेंकी दादा को हमेशा के लिए गरीब में सुला दिया तुम दोनों ने. क्या? जान से मार दिया उनको. ये तू क्या बोलता है? कि मार क्या? एक मिनट. जाओ. अब खुश हो ना तुम दोनों? हमारी हंसती खेलती चोल को शमशान घाट बनाकर रख दिया. नहीं, ये हमने वेंकी को नहीं मारा है. आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है. कोई गलतफहमी नहीं हुई है. तुम्हारी पिटाई से वेंकी काका को इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उनकी मौत हो गई. इंटरनल ब्लीडिंग? पुलिस आ रही है तुम लोगों को जेल ले जाने. पुलिस को? हम गुलाबबाड़ी पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं. कल्लू कंचा कौन है? बोला. ये लालू है. ए रुको, चलो हमारे साथ. हाँ चलो. जब हमने कुछ किया नहीं तो डरना क्या. चलो. तो बताओ दंडले. और सच बताना. ये सब मैंने वेंकी दादा के कहने से किया था. उन्होंने कहा था कि पूजा को किडनैप कर लो. वेंकी ने? अच्छा, क्यों किया वेंकी ने ये? सब वो हमसे चौल खाली करवाना चाहता था और वो आलीशान मॉल बनाने के चक्कर में था. अच्छा, चौल खाली करवाना चाहता था वेंकी मॉल बनवाने के लिए. मगर वेंकी भूल गया जब तक सीआईडी है कोई भी चौल वो जबरदस्ती खाली नहीं करेगा. वैसे हमें ले कहाँ जा रहे हो? किस पुलिस स्टेशन? हम लोग पुलिस स्टेशन बघितले का. ये हम लोग यानी अपनी टिकट कट गई कंचा भाई. गाड़ी में बम लगा है.
बम? अब बम फटने से पहले हम दोनों गाड़ी से कूद जाएंगे। अब तुम दोनों बम के हवाले। चल! तो एक बात बताइए, ये वेंकी कब से रह रहा है आपकी चौल में? सर वो तो यहाँ सालों से रह रहा था। और अकेला ही रहता था या कोई और भी था उसके साथ? सर वो अकेला ही रहता था, उसका कोई परिवार वगैरह नहीं था। हाँ सोचिए, ये देखिए सर, वेंकी के कमरे से इतना सारा कैश मिला है। वेंकी के कमरे में से इतना सारा पैसा जो यहाँ रहता था? काम करो, कमरे का कोना कोना छान मारो, अगर जरूरत पड़े तो ये फर्श भी तोड़कर निकालो, देखो और भी कुछ मिलता है क्या। हाँ? हाँ। एक बात बताइए, ये वेंकी इतने सालों से यहाँ पर रह रहा था, काम क्या करता था वो? सर हमने कई बार पूछा, लेकिन वेंकी ने कभी कुछ बताया ही नहीं। अच्छा, कल्लू और कंचा। कल्लू और कंचा नहीं, दया और अभिजीत। क्या हुआ क्या है? कुछ नहीं सर, मामूली से खरोचे हैं, ठीक हो जाएंगे। सर, आप लोग ठीक है सर? हाँ सर, ये मॉल के कुछ पेपर्स मिले जो अंबावाड़ी और गुलाबवाड़ी चौल की जगह बनने वाला है। ये देखो, इस मॉल में वेंकी की 20% की पार्टनरशिप है, 20% की पार्टनरशिप। इसीलिए तो वो चाल जल्दी से जल्दी खाली कराना चाहता था। मगर अब वेंकी काका तो मर गए ना, तो फिर अब क्या होगा? नहीं, वेंकी मरा। अरे छोड़ दो, क्यों मारना चाहते हो तुम लोग मुझे? आखिर मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा सिर्फ इतना ही कसूर है कि तू गुलाबवाडी चाळीचा मालक आहे। आंबावडी चाळीच्या मालकाला तर आम्ही जेल मध्ये पाठवलंय। अब तू मरेगा इस मलबे के नीचे। अरे ओ भाई साहब, जल्दी जल्दी आप लोग जाओ। अरे बाबा, बंद कर डाला बाजी, छोड़ने वाला। चलो चलो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे कोई बचाओ। वो दर्शन सेठ को मारने के लिए छोड़ दिया, वो लोग भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। आप लोग आप लोगों ने आने में बहुत देर कर दी। अब क्लास शुरू हो चुके हैं। अब हमारा पटना नामुमकिन है सर। कुछ नहीं होगा, आप अभी जल्दी आइए। अरे पिक्चर में ये नया विलन कहाँ से आ गया? श्यामली, गुलाबवाड़ी चौल की जगह जो मॉल बनने वाला था, उसका काम रुकने से मुझे बहुत नुकसान हुआ।
मेरे पापा के 16 करोड़ रुपए लगे थे उस प्रोजेक्ट में। हम लोग रोड पे आके बर्बाद हो गए हम। तो तुमने तेज से शादी की ताकि उसकी दौलत का इस्तेमाल करके गुलाबवाड़ी चौल को हथिया सको। बहुत शौक था तुम लोगों को आलीशान मॉल बनवाने का। सरकार ने तुम लोगों के लिए पहले से ही मॉल बनवा रखा है। जेल की काल कोठरी